पाकिस्तान तो चाहता है कि मोदी ही बने रहे प्रधानमंत्री, इस बात के सबूत है। पाकिस्तान तो यही चाहता है, पाकिस्तान तो यही चाहता है इस देश में गृह युद्ध हो, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि इस देश में गृह युद्ध हो। जब एजेंडा एक है, सहयोगी है एक दूसरे के, तो कार्रवाई कैसे होगी? जरा सोचिए। 12 दिन कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, सिर्फ सेना को बदनाम करने के लिए 24 सेकंड की वीडियो, बिना ऑडियो की वीडियो बाहर निकाल दी, उसमें आवाज नहीं है, और दे दी गोदी मीडिया को कि सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना कोई फ्री हैंड नहीं, सेना को बदनाम करने का तरीका निकाला है इस ड्रामेबाज ने। ये 56 इंची नहीं, ये 5.5 इंच भी नहीं है इसका सीना। सबसे कायर, आज तक का सबसे कायर, सबसे धोखेबाज, सबसे अकुशल प्रधानमंत्री है ये। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कहीं भी या हमारे घर में या कहीं भी कोई चोरी होती है या कोई हमला होता है, तो एक बात बिल्कुल निश्चित होती है कि उसमें कोई ना कोई घर का भेदिया या पड़ोसी, कोई ना कोई सुराग देने वाला जरूर होता है, तभी जाकर ये घटना घटती है। उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी ये ऐसे लोग आते हैं, उनको बुलाया जाता है। जैसे आप ये देखिए, बाबर को राणा सांगा लेकर आया था, बाबर को हिंदुस्तान राणा सांगा लेकर आया था। ये बात इतनी ही सच है जितने कि सूरज पूरब से निकलता है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, इतिहास है। तो जब भी कोई भी किसी किस्म का कोई फायदा लेना होता है, कि स्वार्थ के लिए हम दुश्मन को बुलाते हैं, चोर को भी बुलाते हैं कि यहां चोरी कर लो, कोई नहीं। अगर राकेश टिकैत ये बात कहता है कि चोरी अपने घर में हुई है, अब चोरी अपने देश में हुई है, तो चोर पाकिस्तान में नहीं, चोर हिंदुस्तान में ही बैठा है। ये बात भी उतनी ही सच है, ये बात बिल्कुल उतनी ही सच है। क्योंकि देखिए, हर चुनाव के आसपास जिस तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जाता है और गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया के माध्यम से उसको जिस तरह से फैलाया जाता है, चुनाव को पोलराइज किया जाता है, उसके बाद सारा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर आतंकवादी पहलगाम में भेजता है, तो गौर से सोचिए, देखिए, दिमाग से सोचिए। अगर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर आतंकियों को पहलगाम में भेजता है, तो निसंदेह इसका फायदा सत्ताधारी दल को होता है। मैं जो कह रहा था कि बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था, ठीक उसी तरह से आतंकवादियों को वही दल लेकर आया, हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर वही दल लेकर आया जिसको फायदा होना था और जिसको फायदा इस चीज का उठा रहा है। वरना क्या जरूरत थी? दुनिया के अंदर आप ये देखिए, कितने आतंकी संगठन हैं, अनगिनत आतंकी संगठन, जगह जगह हर देश पर हमला होता है, लेकिन कहीं भी इंटरव्यू लेकर आतंकवादियों ने आतंकी हमला नहीं किया। इंटरव्यू लेंगे, कलमा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये भाषा आतंकवादियों की भाषा नहीं है, एक सत्ताधारी दल के सहयोगियों की भाषा है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और पाकिस्तान ये ट्रेनिंग देके भेजता है, और आज 12 दिन हो गए, क्या सॉरी, कोई कार्रवाई नहीं किसी तरह, और ना होगी, क्योंकि सहयोगियों पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती।
राकेश टिकैत हो, रामजीलाल सुमन हो, कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये इन्होंने सेनाएं तैयार कर रखी हैं, चाहे कोई करनी सेना हो, बजरंग दल हो, इन्होंने गृह युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। तभी संजीव खन्ना जी सीजीआई साहब के ये निशिकांत जैसे जो है वो आरोप लगा रहे, ताकि इस बात का आरोप दूसरों पर बंट दिया जाए। और ये तैयारी इन्होंने कर रखी है पूरी। जिस तरह से कल राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ है, ये आप लोगों ने जरूर वीडियो देखी होगी। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। जरा सोचिए, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदूवादी संगठन अगर वहां पर रोष प्रकट करने के लिए बाहर निकले और उनमें राकेश टिकैत भी शामिल हुआ। राकेश टिकैत को भी दुख है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर राकेश टिकैत भी शामिल हो गया, 10-20 5 लोग उसके साथ थे, तो उसके ऊपर जिस तरह से हजारों की तादाद ने, इस फर्जी सेना ने राकेश टिकैत के ऊपर हमला बोला, क्या ये गृह युद्ध के कारण नहीं है? अगर वहां पर सपोज कीजिए राकेश टिकैत कोई मामूली आदमी नहीं है, वो इस देश का किसान नेता है, हजारों लाखों किसान उसके साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ ज्यादा नहीं, अगर 100 किसान भी अगर उनके साथ होते तो तुम हजारों की औकात नहीं, तुम रुक जाते। तुमने अकेला देखकर गिद्दड़ हो तुम लोग, कायर हो। जितने भी ये हिंदूवादी संगठन जो नए नए हिंदू बने, इनके बाप दादा कभी हिंदू नहीं थे, कोई मंदिरों के घंटे नहीं बजाता था, हम सबको पता है। ये जो 2014 के बाद जो हिंदू बने, ये बाजपाई हिंदू, ये वास्तव में चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध टुकड़े टुकड़े हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो पहले दिन से बोलने लगे थे, ये यही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े के। अगर वहां पर कोई बड़ी बात हो जाती, अगर मिनटों में कोई फोन कर देते राकेश टिकैत, तो तुम लोगों में से कोई बचकर नहीं निकल सकता था और एक बड़ा बड़ा कांड हो ये हो सकता था। समझ आइए, इतना कमजोर मत मानिए राकेश टिकैत हो या कोई भी किसान नेता हो, मत मानिए। इस देश के मूल निवासी को कमजोर मत मानिए। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो गृह युद्ध तुम लोग पुकार रहे हो ना पहले दिन से, अगर वो गृह युद्ध हो गया तो तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, ये याद रखिएगा। देशवासियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इन देशद्रोही, इन सांप्रदायिक ताकतों से बचो, नहीं तो यकीन मानिए ये संघी गैंग इस देश के टुकड़े टुकड़े करके ही मानेगा। अंत में मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, आज 12 दिन हो गए। ये विश्वास करना छोड़ दीजिए कि कोई कार्रवाई होगी। निश्चिंत रहिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपने सहयोगियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। पहलगाम में के आतंकियों को कोई सजा नहीं मिलने वाली और ना उनके आकाओं को सजा मिलने वाली, क्योंकि जब पुलवामा हुआ था तब 10-20 पेड़ पौधे और ये सब ड्रामा करके, तमाशा करके खड़े हो गए। अब भी नया तमाशा खड़ा कर दिया है।
देखिए, जब हाई लेवल मीटिंग हो रही थी, तमाशा समझिए, ड्रामा समझिए इस आदमी का, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। क्या ड्रामा क्या रचा गया अंदर से, जहां से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए था, जहां पे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे हैं, सीडीएस बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उस मीटिंग के फोटो बाहर नहीं आने चाहिए थे। लेकिन इस ड्रामेबाज ने जानबूझकर एक 24 सेकंड की, जिसमें ऑडियो नहीं है, एक वीडियो बाहर वायरल की, इसी ड्रामेबाज ने करवाई मीडिया के लिए, गोदी मीडिया के लिए, ताकि यह फैलाया जा सके कि सेना को फ्री हैंड दे दिया है। कोई सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। सेना को जिस दिन फ्री हैंड दे दोगे, उस दिन तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, इनका सहयोगी नहीं बचेगा। पाकिस्तान तो चाहता है कि मोदी ही बने रहे प्रधानमंत्री, इस बात के सबूत है। पाकिस्तान तो यही चाहता है, पाकिस्तान तो यही चाहता है इस देश में गृह युद्ध हो, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि इस देश में गृह युद्ध। जब एजेंडा एक है, सहयोगी है एक दूसरे के, तो कार्रवाई कैसे होगी? जरा सोचिए। 12 दिनों कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, सिर्फ सेना को बदनाम करने के लिए 24 सेकंड की वीडियो, बिना ऑडियो की वीडियो बाहर निकाल दी, उसमें आवाज नहीं है, और दे दी गोदी मीडिया को कि सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना कोई फ्री हैंड नहीं, सेना को बदनाम करने का तरीका निकाला इस ड्रामेबाज ने। ये 56 इंची नहीं, ये 5.5 इंच भी नहीं है इसका सीना। सबसे कायर, आज तक का सबसे कायर, सबसे धोखेबाज, सबसे अकुशल प्रधानमंत्री है ये। इसको सिर्फ अडानी अंबानी की चिंता है, इस देश की कोई चिंता नहीं। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।